Hello my dear students, how are you all? In today's lecture, we will learn the advanced level of मॉडल्स। आज के लेक्चर में हम एडवांस लेवल के मॉडल्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। कई बार आपको किसी काम को करना पड़ता है, मतलब कि आपकी डिजायर नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको काम करना है। सपोज मैं कहूँ मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है, तुम्हें वीडियो देखना है, क्या तुम्हें पढ़ाई करना है? तो इस तरह के वाक्यों के लिए हम हैव टू का यूज करते हैं। यदि हम पास्ट के लिए किसी सेंटेंस को बना रहे हैं, जैसे मैं कहूं कि मुझे पढ़ाना था, मुझे लिखना था, तब हम वहां पर हैड टू का यूज करेंगे। और इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम फ्यूचर में बनाएं, जैसे मैं कहूं कि मुझे पढ़ाना होगा, तब मैं वहां पर क्या बोलूंगा? विल हैव टू। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इजीली। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। या मैं बोलूं कि मुझे जाना पड़ता है, कोई रूटीन वर्क है, तो उसके लिए भी मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टू गो। तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो। उसी तरह से अगर मैं पास्ट में बोलूं शी हैड टू आस्क, उसे पूछना था। अगर मैं कहूं तुम्हें उसे बताना था, तो मैं क्या बोलूंगा? यू हैड टू टेल हर। अगर इसी तरह के सेंटेंसेस आपको नेगेटिव बनाना है, तब आप कैसे बना सकते हैं? तब आपको डज नॉट या डू नॉट का यूज करना है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर सिंगुलर नाउन है, ही शी इट है, तो वहां पर आपको डज लगाना है। और अगर प्लूरल नाउन है या फिर आई वी यू दे है, तो वहां पर आपको डू नॉट लगाना है। देखिए इस तरह से, जैसे अगर मैं बोलूं आई हैव टू प्ले, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। इसका अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो मैं किस तरह से बनाऊंगा? आई डोंट हैव टू प्ले, मुझे नहीं खेलना है। और अगर मैं बोलूं ही हैज टू प्ले, अगर मैं अफर्मेटिव बनाऊंगा तो वहां पर मैं क्या लगाऊंगा? ही हैज टू प्ले, हैज का यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं ही का नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं, तब मैं वहां पर हैज नहीं लगाऊंगा, तब मैं वहां पर डज लगाऊंगा। देखिए किस तरह से, He does not have to play। देखिए पास्ट में अगर मैं कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बनाता हूं, तब मैं वहां पर had to का यूज करूंगा। और अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाता हूं, तब मैं वहां पर did not के साथ have का यूज करूंगा, ना कि had to का। चलिए अब दूसरा यूज समझते हैं, could have का। could have का मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। अगर मैं कहूं मैं उसे बता सकता था, मैं आ सकता था, वे खा सकते थे, वे पढ़ सकते थे, वे बैठ सकते थे। इसी तरह से आई कुड हैव आस्क्ड, मैं पूछ सकता था। देखिए कुड हैव के साथ सेंटेंस बनाते समय आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन कुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तुम मुझे आमंत्रित कर सकते थे, यू कुड हैव इनवाइटेड मी, मैं उसे बुला सकता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप कुड हैव का यूज करके बना सकते हैं। कुछ ज्यादा सेंटेंसेस बनाइए ताकि आप और अच्छी तरह से समझ सके। अगला मॉडल है हमारा शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है ना चाहिए था। मतलब कि मैं बोलता हूं कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए था, तुम्हें उससे बातें करनी चाहिए थी, तुम्हें उसे मना नहीं करना चाहिए था। जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं पास्ट टेंस में, तो हम किस तरह से उनको बनाएंगे, चलिए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते समय शुड हैव का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट, देन शुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यू शुड हैव मेट हर, तुम्हें उससे मिलना चाहिए था। शुड यू हैव गॉन, क्या तुम्हें जाना चाहिए था? क्या मुझे उसे बुलाना चाहिए था? Should I have called her? कई बार हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनमें यह पता लगता है कि मेरे पास या किसी व्यक्ति के पास किसी चीज पर पोजीशन है, मतलब कि उसके पास उस वस्तु का अधिकार है, जो भौतिक रूप में भी हो सकता है और काल्पनिक रूप में भी हो सकता है। अगर मैं कहूं मेरे पास पेन है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? आई हैव अ पेन। आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज, ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज का। और अगर मैं पास्ट के लिए कोई बात कहूं कि मेरे पास एक पेन था, तब मैं वहां पर हैड का यूज करूंगा। जैसे आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक बाइक थी, आई हैड अ बाइक। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसके बाद इस तरह के एग्जांपल्स आप बनाइए,
बार बार बोलिए, मन में सोचिए, लिखिए, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई हैवंट मनी। तुम्हारे पास कार नहीं है। यू हैवंट अ कार। दे हैड अ न्यू मोबाइल, उनके पास एक नया मोबाइल था जो अब टूट गया है। हमारा नेक्स्ट मॉडल है नीड या नीड टू। माय डियर स्टूडेंट, नीड एक वर्ब है और इसे हम सेमी मॉडल की तरह यूज करते हैं। बच्चों को इसको लेकर बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कब हमें नीड का यूज करना है और कब हमें नीड टू का यूज करना है। देखिए, नीड का हिंदी मतलब होता है किसी चीज की जरूरत होना। अगर मुझे किसी वस्तु की जरूरत है तब मैं वहां पर नीड का यूज करूंगा, और अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करने की जरूरत है तब वहां पर हम नीड टू का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं कहूं मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा? आई नीड योर हेल्प। यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है। अगर मुझे कार की जरूरत है तो मैं क्या बोलूंगा? आई नीड अ कार। तो उम्मीद है आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। जब हम प्रेजेंट की कंडीशन के लिए किसी दूसरी स्थिति में प्रेजेंट की कल्पना करते हैं तब हम वहां पर वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव का यूज करते हैं। तो देखिए, कहां पर आप वुड हैव का यूज करेंगे, माइट हैव का यूज करेंगे, मे हैव का यूज करेंगे, मस्ट हैव का यूज करेंगे। देखते हैं। ही मस्ट हैव अ कार, उसके पास एक कार होगी ही। देखिए, शब्दों पर जाइए, और अगर मुझे कुछ 80% पॉसिबिलिटी है कि भाई बड़ा आदमी है, कुछ दिन पहले उसके पास पैसे थे, और मुझे 80% पॉसिबिलिटी है, तो मैं वहां पर क्या बोलूंगा? उसके पास पैसे होंगे। तो मेरा सेंटेंस क्या होगा? ही वुड हैव मनी। और अगर मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, 50% चांसेस हैं, संभावना कम है, तब मैं वहां पर क्या बोलूंगा? ही मे हैव मनी। और अगर पॉसिबिलिटी कुछ कम ही है तब वहां पर मैं हिंदी में क्या बोलूंगा? उसके पास शायद ही पैसे होंगे। ही माइट हैव मनी। अंतर समझिए, पैसे होंगे ही मस्ट हैव मनी, पैसे होंगे, ही वुड हैव मनी। शायद पैसे हों या शायद पैसे होंगे, ही मे हैव मनी। शायद ही पैसे होंगे, ही माइट हैव मनी। समझ में आ रही बात आपको? प्रेजेंट कंडीशन में यदि हमें ऐसी संभावना व्यक्त करना है जो कि चल रही है या अभी कंटिन्यू है, तब हम वहां पर वुड बी का यूज करेंगे, मस्ट बी का यूज करेंगे, माइट बी का यूज करेंगे, मे बी का यूज करेंगे। देखिए किस तरह से। मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि घर पर इस टाइम पर मेरी माँ खाना बनाती हैं, और मैं अभी के लिए बोलूं कि भाई मैं तो यहां पर पढ़ा रहा हूं लेकिन मेरी माँ घर पर खाना बना रही होंगी। इस तरह की संभावना को व्यक्त करने के लिए हम वुड बी का यूज करेंगे, मे बी का यूज करेंगे, माइट बी का यूज करेंगे, मस्ट बी का यूज करेंगे। इन सब का मतलब होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। माय मदर वुड बी कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना पका रही होंगी। यहां पर भी वही कंडीशन, अगर मुझे श्योर है, अगर मेरी संभावना में दम है, मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, तब वहां पर मैं क्या बोलूंगा? माय मदर मस्ट बी कुकिंग फूड। और पॉसिबिलिटी 80% की है, तब मैं वहां पर क्या बोलूंगा? माय मदर वुड बी कुकिंग फूड। और अगर मैं बोलूं कि शायद मेरी माँ खाना बना रही होंगी, तब मैं वहां पर क्या बोलूंगा? माय मदर मे बी कुकिंग फूड। कि शायद ही मेरी माँ खाना बना रही होंगी, तब मैं वहां पर क्या बोलूंगा? माय मदर माइट बी कुकिंग फूड। हैव के साथ हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है शुड। कई दफा हम बोलते हैं कि तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, तुम्हारे पास गाड़ी होनी चाहिए, तुम्हारे पास बाइक होनी चाहिए, यार तेरे पास अच्छी नौकरी होनी चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं। देखिए किस तरह से। दे शुड हैव अ कार, यदि उन्हें फैमिली के साथ ट्रिप पर जाना है तो उनके पास एक कार होनी चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा? दे शुड हैव अ कार, उनके पास एक कार होनी चाहिए। यू शुड हैव अ बाइक, तुम्हारे पास एक बाइक होनी चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हैव के कुछ स्पेशल यूज समझे जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का यूज देखा, कुड हैव देखा, शुड हैव देखा, हैव, हैज, हैड, इनका किस तरह से यूज करते हैं वो देखा।
उसके बाद नीड और नीड टू में क्या अंतर होता है, कहां पर नीड का यूज करते हैं, कहां पर नीड टू का यूज करते हैं, वो भी समझा। देन वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, शुड हैव का यूज देखा। So my dear students, I hope you have enjoyed this lecture, and if you haven't subscribed our channel, so please subscribe our channel and be continue with us.